नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से, जहां के माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ रह रहे बटुकों की शिखा खींचे जाने का आरोप लगा। इसको लेकर जमकर राजनीति भी हुई और हंगामा मचा। अब इस विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल होता दिखाई दे रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर उनका सम्मान किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने घर पर बटुकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बटुकों को तिलक लगाया और उनकी शिखा का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि इससे पहले ब्रजेश पाठक ने कल एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि ब्राह्मणों की शिखा खींचने वालों को महापाप लगेगा, और उसके बाद आज ये पूरी कवायद हुई। उनके घर में ये कार्यक्रम किया गया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर बटुकों का सम्मान हुआ। हाल ही में प्रयागराज में बटुकों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर उनका बयान सामने आया था और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में ब्रजेश पाठक ने साफ किया था कि ब्राह्मणों की शिखा का सम्मान होना चाहिए और बटुकों की शिखा खींचने वालों को पाप लगेगा। चोटी खींचे जाना ये अपराध है और किसी भी धर्म की आस्था के प्रति कोई भी इस प्रकार की हरकत करना ये महापाप है। और मैंने कहा कल इसमें दोषियों को दंड मिलना चाहिए और सजा मिलेगी। चोटी खींचने का कोई भी पक्षधर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और किसी को भी टच करने का भी अधिकार नहीं। जो छुएगा जो वो तो पाप ही है और जो खींचना महापाप है। जो भी दोषी है उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। तो कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। इस बीच उनके घर पर पहुंचे बटुकों ने एनडीटीवी से कहा कि ब्रजेश पाठक के सराहनीय कार्य कि उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बटुकों की शिखा ही सनातन की असली पहचान है। बटुकों ने कहा कि शिखा को खींचना सनातन का अपमान है। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा सनातनी सीएम पूरे देश में होना चाहिए। ये जो शिखा है इसका महत्व कितना है सनातन में, आप जरा शिखा दिखाएंगे? शिखा का महत्व सनातन में उतना ही है जितना सनातन है उतनी ही शिखा है। देखिए, जहाँ शिखा नहीं होगी वहाँ सनातन नहीं होगा। सनातन की पहचान शिखा से है। और ये जो घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन, वो कितना बड़ा अपमान, कितना बड़ा अनादर है? अपमान और अनादर तो बहुत बड़ा है। ये सनातन परंपरा का अपमान है। किंतु ठीक है, जो किया उन लोगों ने अपने भावावेश, अहंकार, स्वाभिमान की हम ही हैं, हम ही जो कहेंगे ऑर्डर होगा वही होगा, किया उनकी मर्जी थी। लेकिन ये गलत है, ऐसा तो नहीं होना। इस सरकार से ऐसी आप लोग को अपेक्षा थी कि इस तरह की अपेक्षाएं, देखिए कभी कभी किसी से कुछ नहीं होती है और वो कार्य हो जाते हैं। लेकिन अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने करा दिया, हम तो ऐसा नहीं कह सकते, ना मान सकते हैं। अच्छा, ये बताइए स्वामी जी, आज उप मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे दिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल दिया। हमने उनको यही आशीर्वाद दिया कि जो ये कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य है, सत्कर्म है, इस पे चलते रहें और साधु संतों की रक्षा, बटुक ब्राह्मणों की रक्षा आप हमेशा करते रहिए, यही आशीर्वाद दिया। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी भी दो शब्द हमको प्राप्त हो, हमारे लिए प्राप्त हो कि जो साधु संतों का अपमान हुआ है उसके बारे में प्राप्त हो। अपमान चाहे एक का हो चाहे सबका हो, अपमान तो अपमान होता है। अगर हम साधु संतों का सम्मान नहीं करेंगे, उनको भूल जाएं, क्योंकि हमारे इष्ट वही है ना। आज भगवान आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने जो स्थापित किया, उसी के हम लोग धरोहर है, उसी से शिखा है। हजारों वर्ष का इस संघर्ष जो शिखा है, चंदन है, क्या हमको भी ये शिखा काटनी पड़ेगी अगर ऐसे न्याय प्रशासन रहा? उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसने शिखा को छुआ, जिसने शिखा को खींचा, वो महापाप है। मानते हैं ये महापाप? जी मानते हैं, महापाप है और बहुत ही गलत हुआ है ये। वेद शिव शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। वेद को पढ़ने वाला शिव के समान, और आपने शिव के समान मतलब उन बटुक विद्यार्थियों के साथ, हमारे जैसे बटुक विद्यार्थियों के साथ इतना गलत मतलब ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, ये बहुत ही गलत काम हुआ है। इसको मतलब ऐसा कभी ना हो। और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने जो मतलब हम लोग की तरफ से ये आवाज़ उठाई है, इनको हमारे पूरे विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अब मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इन दोनों के बयान से जाहिर हो रहा है कि योगी के दोनों डिप्टी शंकराचार्य के मुद्दे पर उनके सुर में सुर नहीं मिला रहे। अब समाजवादी पार्टी के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा।
शंकराचार्य का होना या न होना कोई तय करे या न करे, इतना तो तय है कि शंकराचार्य पर शुरू हुई सियासत बहुत आगे बढ़ गई है। उनके वक्तव्य से और इसके पहले एक दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं, उनके वक्तव्य से और बीच में आदित्यनाथ योगी के वक्तव्य से यह समझ में आ गया है कि भाजपा दो तरह के विचार रखती है। इसका मतलब है भाई भाजपा एक विचार में नहीं है, दो तरह के उसके विचार हैं। कौन सा विचार सनातन धर्मियों के नजदीक है और कौन सा सनातन, ये जनता जान ले। इधर योगी के डिप्टी ने शंकराचार्य के मुद्दे पर कहा कि महापाप हुआ। ये चोटी खींचे जाना ये अपराध है और किसी भी धर्म की आस्था के प्रति कोई भी इस प्रकार की हरकत करना ये महापाप है। और उधर मौके पर चौकी की फिराक में बैठे अखिलेश ने कहा, सब आए सभी पुण्य कमाएं, शब्द कर्म के सब पाप मिटाएं। तो सवाल उठता है कि यूपी में पाप का भागी कौन बन रहा है? देखिए, वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं, अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। शंकराचार्य के मुद्दे को केंद्र में रखकर देखा जाए तो इसके कई पहलू सामने आते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का बयान। तीसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी ने खोल रखा है, जहां वो पूछ रही है कि अगर पाप हुआ तो योगी के डिप्टी इस मुद्दे पर इस्तीफा क्यों नहीं देते। हमने यही सवाल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर से पूछा। देखिए, उनका बयान वो अपनी तरह से दे रहे हैं। देश में कानून का राज है, कानून के दायरे में कानून को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के रखवाले कानून को बचाने के लिए कानून सुरक्षित रहे, कानून के साथ कोई खिलवाड़ न करे। घटना तो कानून के रखवाले ने ही कर दिया। नहीं, कानून के रखवाले ने किया, क्यों किया इसको नहीं देख रहे हैं। जिन्होंने किया उनका एक उदाहरण नहीं है। 1990 में चलिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और क्या क्या तांडव हुआ उनके साथ। 1990 में उन्हीं के साथ क्या क्या तांडव हुआ था। तो शंकराचार्य कोई भी अगर है तो उसका काम भाईचारा पैदा करना है, आपस में मेल जोल पैदा करना, जिस धर्म के उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये काम है कि लड़ाई झगड़ा करना है। चुटिया खींचना भी तो जस्टिफाइबल नहीं है। चुटिया खींचना भी तो फिर सही नहीं है ना। नहीं, अब देखिए, अब वहां तिल का ताड़ बना रहे हैं, वो चोटी थोड़ो खींच रहे थे। अब वो पकड़ करके खींच रहे थे, पकड़ा गया होगा तो ऐसा हो सकता है। और अब सीधे चलते हैं रणवीर सिंह के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आप बड़ा सवाल नहीं है, बस छोटा सा सवाल मेरा आपसे रणवीर है कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिसको आपने कवर भी किया, डैमेज कंट्रोल है ये? देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि जिस तरह से ब्रजेश पाठक न सिर्फ चोटी खींचने को महापाप कह रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बल्कि अपने घर पर बटुकों को बुला के सम्मान कर रहे हैं, बाकायदा उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इससे जाहिर है कि ब्रजेश पाठक ये जानते हैं कि उनका जो चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो ब्राह्मण चेहरा है और वो अपनी जो लाइन है वो सेट करके चलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि सरकार का पक्ष कुछ भी हो, लेकिन वो बटुकों को अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले से अलग करके वो ये बताना चाहते हैं कि बटुक जो हैं वो सम्माननीय है और बटुकों का सम्मान होगा। आज खुद ब्रजेश पाठक वाराणसी में हैं और वहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, तो देखना होगा कि अब वो इस सम्मान समारोह के बाद क्या बयान देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी मुक्तेश्वरानंद का विवाद 1 महीने से ज़्यादा हो गया और लगातार चल रहा है। तो कई मुद्दे आते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते चलते हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं। पर ये मुद्दा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार मौनी अमावस्या के दिन से शुरू हुआ विवाद अब 1 महीने के बाद भी लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए समाजवादी पार्टी जो बार बार उनको शंकराचार्य कह के उनको पूजने की बात करे, तो उन्होंने कहा कि आपको पूजना है आप पूजिए, लेकिन सभी को कानून के दायरे में रहना होगा।
उन्होंने ये बात साफ कही थी। लेकिन जो दोनों डिप्टी सीएम्स की बात है उसमें सबसे पहले जब केशव मौर्य का इस विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं और वो पूजनीय हैं, वो भगवान के बराबर हैं। तो जाहिर है कि सबने अपनी अपनी एक लाइन तय कर ली है और इस तय की हुई लाइन का जो असर है ये लंबा चलेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल बाद है और इस चुनाव में किस तरह से इस वक्त सरकार में अलग अलग बातें आ रही है, जैसे शिखा खींचने की बात अगर है उस पर ब्रजेश पाठक कह रहे हैं महापाप है, पर सवाल यह है कि कार्रवाई की। पर रणवीर, जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग बातें सरकार के अंदर से ही आ रही हैं, रणवीर आप जो कह रहे हैं कि अलग अलग बातें सरकार के अंदर से ही आ रही हैं, ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीति पर यूपी सरकार के जो एक और मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य विवाद अब खत्म हो चुका है, यूपी सरकार संतों का अपमान नहीं करती, डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान होना सही है। घर वापसी को लेकर मोहन भागवत का बयान भी सही, भागवत का 3 बच्चों पर बयान लोगों के लिए एक बड़ी सलाह है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल साहब हैं। कपिल देव जी, लगातार ये जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेके, डिप्टी सीएम साहब अपने घर पे बटुकों को बुला के सम्मान कर रहे हैं, ये विवाद किस तरह से देखते हैं इसको? समाप्त हो गया, कोई विषय नहीं है इसके अंदर। मुझे लगता है विवाद का कोई विषय भी नहीं है, उसका पटाक्षेप भी हो गया और सबकी समाज में अपनी अपनी भूमिका रहती है, कर रहे हैं। और जहाँ तक डिप्टी सीएम साहब का विषय है तो ब्राह्मणों का पूजन अर्चन सम्मान वंदन वो शास्त्रानुसार भी और व्यक्तिगत रूप से हमेशा हम करते ही रहे हैं, उनका पूरा सम्मान भी है। किसी भी रूप में किसी का अपमान उनका निंदा होने का प्रश्न ही नहीं है। अब ब्रजेश पाठक जी कर रहे हैं तो वो ठीक है। ये जो अभी बटुकों को लेके विवाद हुआ ना अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, वो भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि भाई आप बड़ा अपमान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोल दिया। ये विवाद थम क्यों नहीं रहा सर? 1 महीना हो गया। थम गया विषय, आपको विवाद नहीं है, सरकार आगे बढ़ रही है, अपना काम कर रही है, बजट आ गया, विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं, लोग जिन जिनको जिम्मेदारी मिली है, चूँकि चुनावी वर्ष भी है तो हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के, चाहे अपना बजट के माध्यम से पूरे प्रदेश में मंत्री होने के नाते और चाहे अपने क्षेत्र में जाकर अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाएं। भागवत साहब ने कहा हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और उसके बाद से अरशद मदनी कह रहे हैं कि क्या हमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, क्या हमारी माँ ने हमको दूध नहीं पिलाया है कि आप आएंगे और धर्मांतरण करा देंगे वापस की घर वापसी कर लो। धर्मांतरण का हमारा कोई एजेंडा है, न ऐसा कभी किसी संघ ने कहा है, न संघ इस प्रकार के कभी कोई विवाद बयान देता है कि हम धर्मांतरण कराएंगे या किसी को वापस लाएंगे, ऐसा कभी कभी नहीं कहा। भागवत साहब ये उन्होंने जरूर कहा है कि मूल में हम सबके जो पूर्वज थे वो सब हिंदू थे, तो सच्चाई है, मुसलमान ही मानता देश का कि मूल में यहाँ से कहीं ईरान से अफगानिस्तान से यहाँ कोई नहीं आया, तो मूल में सबके हिंदू ही थे, ये मानने का अर्थ है। और सबके जो हमारे पूर्वज हैं वो सबके पूर्वज थे, इतना मानने में मुझको लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और ये शाश्वत सत्य भी है और ये सनातन सत्य भी है और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठाने का मतलब नहीं है। रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उससे पहले डिप्टी सीएम्स लगातार आप जैसा कि कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल में इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी मुक्तेश्वरानंद को इस वक्त जो इंतजार है वो मुख्यमंत्री क्या कहने वाले हैं और किस तरह से अपनी राय वो इस पूरे मामले में रखेंगे, उसका इंतजार जरूर रहेगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने अपनी बात साफ कर दी है और अगर हम बात करें उस पीठ की जो वाराणसी में है और वहाँ पर स्वामी स्वरूपानंद जी जब थे, जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु थे, उनकी भी लाइन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी अलग रहा करती थी। अभिमुक्तेश्वरानंद जी थोड़ा सा और ज़्यादा हार्डकोर हैं, वो बिल्कुल खुल करके सरकार के खिलाफ जाते हैं। अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और इसीलिए 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। तो वो ये कह रहे हैं कि जो संत होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो समाज के हित में जाकर के शासन से सवाल पूछता और ये काम कर रहे हैं। ये दावा अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं और करते हुए दिखाई देते हैं। और आज फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर वो सरकार पर निशाना साधेंगे क्योंकि जो ये मामला है, इस मामले में शासन ने उनसे
साफ तौर पे पूछा था कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखते कैसे हैं, आपको जो सुविधा दी गई वो आखिर क्यों दी जाए, उसको वापस क्यों ना लिया जाए। बेला छोड़ करके चले गए थे और अब वो ये पूछ रहे हैं कि आपके खुद के अलग अलग जो इन्विटेशंस थे, जो अलग अलग कार्यक्रम थे, उसमें शंकराचार्य लिखा जाता है। तो सवाल कई हैं और इन सवालों के बीच में मुख्यमंत्री ने सदन में ऑन रिकॉर्ड सबके सामने अपना जो पक्ष था वो रख दिया। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंत्री अपने अपने हिसाब से अलग अलग जो बयानबाजी कर रहे हैं, उस वजह से शायद ये इस बीच विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया है एक बार फिर, जो आप कह रहे हैं कि मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, डिप्टी सीएम बटुकों को लेकर ये समारोह कर रहे हैं अपने अपने आवास पर। लेकिन जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी, उसका रिएक्शन इंटरेस्टिंग है। जो विवाद माघ मेले से शुरू हुआ और अब जब ये तस्वीरें आज सामने हैं तो इस पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने भी इस मुद्दे पर कुछ कहा है, उन्हें सुनते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में हैं जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। अब कितना भी ढोंग कर लें, बटकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, घूसखोर पंडित फिल्म के बाद अब यादव जी की लव स्टोरी पर विवाद शुरू हो गया है। यूपी में यादव समाज के लोगों ने इस फिल्म पर आपत्ति जताई है। फिरोजाबाद मैनपुरी में प्रदर्शन किया गया है। फिल्म में यादव समाज की आस्था और संस्कृति को गलत तरीके से दिखाए जाने का आरोप अब लगाया जा रहा है। बढ़ते विरोध के बीच संभल में एफआईआर भी दर्ज हुई है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म के एक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो फिल्मों के नाम और फिल्मों की स्टोरी को लेकर अब लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। पहला ये विवाद घूसखोर पंडित फिल्म से शुरू हुआ, जिस पर आपत्ति जताई गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा था। उसके बाद अब यादव जी की लव स्टोरी नाम की एक दूसरी फिल्म पर विवाद शुरू हो गया। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक गाजियाबाद की तस्वीर है, दूसरी मैनपुरी की तस्वीर है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में फिरोजाबाद, मैनपुरी और तमाम इलाकों में इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फिल्म में यादव समाज की आस्था और संस्कृति को गलत तरीके से दिखाए जाने का आरोप लग रहा है। हम लोग समाज की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, राजनीति का एक हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, पर दूसरी और फिल्म की एक्ट्रेस जो हैं प्रगति तिवारी से एनडीटीवी ने बात की है। पूरे विवाद पर उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बारी पूरा सुन लें। यादव जी की लव स्टोरी, जिस फिल्म में मैंने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है, उस फिल्म में मैंने किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, किसी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। मुझे आप लोगों के समर्थन की जरूरत है, विरोध की नहीं। मैंने फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से किसी भी कम्युनिटी या जाति को टारगेट नहीं किया है, न ही उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। प्रमोशनल मटेरियल लाइक पोस्टर या टीजर से अगर आप लोगों को कुछ आपत्तिजनक समझ आता है तो आप लोग फिल्म का इंतजार कीजिए। जब फिल्म रिलीज होगी तो आपके सारे सवाल, सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो फिल्म की एक्ट्रेस शांति बनाए रखने की अपील कर रही है प्रगति तिवारी, उनका नाम है। रणवीर सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, इस फिल्म के बारे में जरा बताइए, कौन है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और इस फिल्म की पृष्ठभूमि है क्या, जिसको लेकर अब पूरा विवाद उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई दे रहा है? देखिए, निर्माता संदीप तोमर, निर्देशक अंकित भड़ाना, एक्ट्रेस प्रगति तिवारी और हीरो जो हैं उनका नाम मैं अभी शायद भूल रहा हूँ, ये 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है। अब अगर फिल्मों की बात करें, अगर घूसखोर पंडित से कंपेयर करें तो घूसखोर पंडित नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मनोज वाजपेयी जैसे बड़े चेहरे के साथ और नीरज पांडे जैसे प्रोड्यूसर की फिल्म थी। लेकिन यादव जी की पंडित कंपैरेटिवली एक बहुत छोटी फिल्म है, लेकिन चूंकि यादव नाम आया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियाँ जो हैं वो सबसे प्रमुख हैं और इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी है वो चाहती है कि हिंदू वाली पिच पर पूरी राजनीति चले, विपक्ष चाहता है कि जाति वाले पे चले। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्राह्मण विवाद है या जातियों का विवाद है उसमें ये विवाद बढ़ रहा है। लेकिन ये इतिहास कोई नया नहीं है और कि एक महीने में ये 2 फिल्में आई और दोनों को लेकर विवाद हुआ। अगर हम पास्ट में जाएँ तो बिल्लू बार्बर, ये जब फिल्म आई थी, इरफान उसमें हीरो हुआ करते थे, उसको लेकर बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ। बाद में उस फिल्म का नाम बिल्लू रखना पड़ा। महारानी पद्मावती के नाम पर जो फिल्म आई उसको लेकर के बवाल हुआ था। इसी के साथ साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान
इनके नाम पर जब फिल्म बनी तब बवाल हुआ था। तो ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिन फिल्मों को लेकर के, लक्ष्मी बम को लेकर के मुझे याद है अक्षय कुमार की फिल्म थी, उसमें बहुत विवाद छिड़ा था। तो ये जो एक के बाद एक फिल्में आती हैं, इनके नामों को लेकर के अलग अलग संगठन सामने आते हैं और इस बार ऐसा ही कुछ हुआ। यादव लैंड जहाँ जहाँ है, जहाँ यादवों के अलग अलग संगठन सक्रिय हैं, चाहे वो अहिर रेजिमेंट के लोग हों या फिर यादव महासभा के लोग हों, ये सब खुल करके सामने आए। पुलिस को शिकायत दी, कहा कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और ये जो यादव जी की लव स्टोरी है, इसकी कहानी क्या है? लव स्टोरी है क्या? एक लड़की है जो हिंदू है, जाति से यादव है, और एक लड़का है जो उसको चाहता है, वो धर्म से मुसलमान है, और इन दोनों की एक प्रेम कहानी है। क्या कहानी है ये तो फिल्म 27 तारीख को आएगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ टाइटल को लेकर